सुचारू ढंग से यात्रा चल रही है। लेकिन गुजरात को लेकर के आपके पास जो बातें आ रही, जो खबरें आ रही, मैं चाहता हूं कि थोड़ा साझा कीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बताया जा रहा है और बीजेपी 150 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है, ऐसे ही कहा जा रहा है और जो सर्वे आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं। थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी अनम्यूट। नहीं, अनम्यूट है मैं जी तो वहां अच्छा से ठीक, आ आपको। रही आवाज़ आ रही जी। तो गुजरात में देखिए, आम आदमी पार्टी को क्या मिलेगा मैं नहीं कह सकता हूँ। सीटों के टर्म्स में क्या मिलेगा वो खुद उन्होंने कहना शुरू कर दिया, या उनके जो समर्थक लोग हैं जो उनके करेंसी नोट में भगवानों और देवी देवताओं की तस्वीरें छापने को कोई पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक वगैरह बता रहे हैं। अब उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि नहीं, वो तो वहाँ वोट शेयर बढ़ाने जा रहे हैं, सीट के लिए नहीं जा रहे हैं। जब तक आप यात्रा की देखिए, राजीव जी बात कर रहे थे, यात्रा गुजरात में 3 महीने से चल रही है। ट्राइबल इलाकों में, रूरल एरियाज में, जहाँ पे कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है, जहाँ पे कांग्रेस को 127 में से 77 सीट्स आई थी वहाँ, मतलब 77 सीट्स में अधिकांश सीट जो है उनको रूरल गुजरात से ही आई थी। और बीजेपी को वहाँ पे रूरल गुजरात में कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, 72 सीटें आई थी, 117 127 जो रूरल सीटें उनमें। जी वहाँ पे उन इलाकों में यात्राएं महीनों से चालू है। राजस्थान के लगभग हर मंत्री को एक लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई हुई है। वहाँ रघु शर्मा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और शायद पीसीसी चीफ हैं राजस्थान के, वो वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से उनकी टीम है वहाँ पे। छत्तीसगढ़ के एमपीज मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे। अभी आप चीफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे थे, कौन कौन जाएगा, ये लोग वहाँ ऑलरेडी हैं। जी और वहाँ पे जो तमाम कम्युनिटीज़ की अधिकार यात्राएं, छोटी छोटी 70-80 किलोमीटर की यात्राएं चल रही हैं, जिसकी कहीं मीडिया में कवरेज नहीं है। जो मोदी साहब कह रहे थे कि सीक्रेट प्रचार चल रहा है, वो सीक्रेट प्रचार यही था कि वहाँ महीनों से यात्राएं चल रही हैं। जो वहाँ के लोग हैं वो मुझे बताते हैं। दूसरी जो हिमाचल की देखिए तस्वीर बड़ी मज़ेदार हो रही है। एक तो ये हमारे मंत्री साहब हैं गोली मारो वाले, तो उनके पिताजी और ससुर दोनों का टिकट कट गया। तो प्रेम कुमार धूमल और उनके ससुर हैं गुलाब सिंह ठाकुर, दोनों का टिकट कट गया। ये मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। आपको याद दिला दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में धूमल रिबेल तब भी थे, और बहुत बोल्ड इंटरव्यू उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिया था, लगभग अमित शाह को काफ़ी कुछ कहते हुए, आलोचना करते हुए, जो बीजेपी में बड़ा मुश्किल। बीजेपी के 16 विधायक के टिकट कटे हुए हैं, काफ़ी लोगों के 11-12 लोगों के टिकट कट गए। 16 इनके विधायक इंडिपेंडेंट चुनाव में के मैदान में हैं। धूमल जी का अलग कैंप है, मुख्यमंत्री का अलग कैंप है, गुलाब सिंह ठाकुर का अलग कैंप है। तो बीजेपी के अंदर हिमाचल में अच्छी खासी प्रॉब्लम्स हैं, और ये बीजेपी के अध्यक्ष का गृह राज्य है, जहाँ पे 4 की चारों सीटें उपचुनाव में हार चुके हैं। तो गुजरात की से ज़्यादा स्थिति तो यहाँ पे खराब है, हिमाचल में। और देखिए, आम आदमी पार्टी का गुजरात में पहले भी कोई सीन नहीं था। वो केवल पंजाब सरकार के और दिल्ली सरकारों के फ्रंट पेज के विज्ञापन छपने से अगर ऐसा होने लगे कि चुनाव जीत जाएंगे आप, तो बड़ा मुश्किल है। ये लोग तो क्यों ऐसा छप रहा है आप देख लीजिए, करोड़ों रुपए के विज्ञापन रोज फुल पेज के छप रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो उनके बारे में लिखा ही जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आम आदमी पार्टी को मुझे नहीं लगता है खाता भी खुल पाएगा इस बार। गुजरात की बात कर रहे हैं आप? जी, गुजरात में। जी
तो ये बहुत 0.1% वोट शेयर था, 0.1%। वहां से यात्रा जो है कितनी आगे जाएगी, 4%, 5% भी। ओवैसी सर्वे तो ओवैसी 17% बता रहा है। सर्वे को बताने दीजिए, सर्वे के बाद हम लोग बैठेंगे ना रिजल्ट में, आपके शो में हम देखेंगे जो अगर गलती होगी। और तेलंगाना की पार्टी एक तरह सीटें हैं वहां की विधानसभा में, तेलंगाना में 119 सीटें, सॉरी, उसमें 7 सीटें हैं इनके पास, MIM के पास, ओवैसी जी की पार्टी में। तो गृह राज्य में 7 सीटें हैं और उनको नेशनल लेवल पे इतना बड़ा वोट काटने वाली पार्टी बनाई जाती है। ठीक है, चुनाव हो रहा है, सबको अख्तियार है खड़े होने का, आप अख्तियार खड़े होइए। और आपके शो में पिछली बार मैं डेटा बता चुका हूँ, कम से कम 5-6 असेंबली का, और 10-12 असेंबली ऐसी है जहाँ पे 3% से 2.5% से बीजेपी जीती है, और वहाँ 3-4 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो गए जिनको 5%, 6% वोट शेयर मिला है। ये करती है, ही बीजेपी हमेशा करती रही, अपने समय में कांग्रेस भी करती थी। ये यूजुअल इलेक्शन प्रैक्टिस है। और बहुत से लोग ऐसा नहीं कि पैसे लेके ही खड़े होते हैं, चुनाव लड़ने का शौक होता है। हर इलाके में आपको एक धरती पकड़ मिलते हैं, चुनाव लड़ने का शौक, प्रसिद्धि का व्यापार होता है, तमाम तरीके के। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि ये सब चीजें भी होती हैं यहाँ पे। उसको मैं बहुत डेटा एनालिसिस के फ्रेमवर्क में देखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन गुजरात का चुनाव पिछली बार की तरह काफी कांटे की टक्कर है और बाइपोलर है। जी, बाइपोलर है, बिल्कुल बाइपोलर है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और गुजरात का जो चैप्टर है वो खुला हुआ है, उस पर बहुत सारी बातें होंगी। और सबसे बड़ी बात जो प्रशांत जी कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले गए भी थे, इसलिए भी प्रशांत जी की बातों में काफ़ी दम है। कह रहे हैं कि बाइपोलर है, क्योंकि उसको बाइपोलर न कह करके ट्रायंगुलर फाइट कहा जा रहा है। और ट्रायंगुलर नहीं, ट्रायंगुलर में जो एक तीसरी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी का जिक्र आ रहा है, और यहाँ दिल्ली के मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको हवा दी जा रही है। आने वाले वक्त में हम समझेंगे और भी समझने की कोशिश करेंगे। आना चाहूँगा अमलेंदु जी आपके पास, और फिर मीनू जी आपके पास भी आता हूँ। अमलेंदु जी, सवाल वही है, थोड़ा सा समझना चाहता हूं इन 2 राज्यों के चुनावों पे, और खासकर हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति बताई जा रही है कि वहां अब सब कुछ पैक हो चुका है। 29 तारीख आखिरी दिन है, यानी कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन वापसी का, और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल खुली किताब की तरह हो जाएंगी। क्या लगता है आपको, आपके पास, क्योंकि हम सब पत्रकार हैं और सब कहीं ना कहीं संपर्क में रहते हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूँ